पक्षी को उड़ाने के लिए हे पार्वती, राम कथा एक ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है, और हृदय रूपी खेत से जब संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है तब राम का दर्शन हो जाता है। क्योंकि सती के रूप में तुम्हें संशय हुआ था कि राम ऐसे नहीं हो सकते, तो उस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए अब ये ऐसी राम कथा के प्रति भगवान महादेव का बड़ा सुंदर दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। और राम कथा को भगवान महादेव कहते हैं कि ये ऊपर से लादी नहीं गई है, अपितु राम कथा का काम है भीतर से पड़े हुए को खोलना। क्योंकि पार्वती, मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। भगवान महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुमने कहा कि देवी एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आपने कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं। ये बात तो वो कहते हैं जिनका मन मलिन हो, मुकुर मलिन और नयन विहीन, जो नेत्र नहीं हो, जिसके नयन विहीन हो, राम रूप देखे कि दिन। क्योंकि अगर दर्पण गंदा है, कांच के सामने हम खड़े हैं और कांच के सामने खड़े हैं फिर भी हमारा चेहरा कांच में नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे कारण एक ही हो सकता है कि उस दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई है, इसलिए हमें अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा उस दर्पण में कांच में नजर नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार मन की मलिनता और नेत्र की विकृति के कारण भगवान नजर नहीं आते। बाकी भगवान तो सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान आज हृदय का भी जो हृदय है वो राम है, प्राण का भी जो प्राण है वो राम है, और जीव का भी वो जो जीव है वो राम है। ऐसे राम तत्व को अनेक प्रकार से परिभाषित करते हुए भगवान महादेव ने माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत किए कि राम तत्व क्या है। राम सच्चिदानंद दिने, बिना पांव के जो सब जगह चलते हैं, सब जगह आते जाते हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के जो सब कुछ सुनते हैं। अंधेरे कोने में छिपकर भी अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमें यहाँ कोई देख नहीं रहा है, फिर भी वहां राम की नजर उस पर रहती है।